नमस्ते दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है A1 और A2 मिल्क में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि दूध में का भी जो प्रोटीन होता है ना वो A1 और A2 एक तरीके से बाँटा गया है। वो यूरोपियन कंट्री के जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनके द्वारा ये बाँटा गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि भैया कि जो उनके पास जो गाय है मतलब जो यूरोपियन कंट्री जैसे जो आपका एचएफ हो गया, होलिस्टर हो गया, फ्रिशियन हो गया, आयरिश हो गया, ये सारी गाय ही गाय होती हैं। उनको तो इन सारी गायों के बारे में पता भी नहीं था। तो उनका जब दूध पे जब वो रिसर्च किए, चूँकि रिसर्च करने का कारण ये था क्योंकि वहाँ के लोग क्यों बीमार पड़ रहे थे ये वहाँ के साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ का पॉल्यूशन फ्री एक तरीके से वो सब का सारा कंट्री है। खाना भी वो लोग उबाल के खाते हैं और हम लोग इतना मसालेदार खाना खाते हैं फिर भी करते हैं, फिर भी हमारा लाइफ़स्टाइल अच्छा है। तो आखिर हम लोग स्वस्थ है और वहाँ पे आखिर वो जो डायबिटीज़ आजकल जो बीमारी आ रही है सब उधर से आ रही है। तो वो कारण क्यों? किस लिए आखिर? तो उसपे जब रिसर्च हुआ न्यूज़ीलैंड में तो समझ में ये आया कि वहाँ की जो गौ माता है, वहाँ उसमें जो दूध आता है, उस दूध में एक प्रोटीन होता है जो इसको केसिन बोलते हैं। केसिन में एक प्रोटीन है BCM7। वो BCM7 ही आपको समझिए कि जो भी आपका डायबिटीज़ है, आपका हाइपरटेंशन है, जितने तरह का बीमारियाँ है ना, एक तरीके से वो उसके लिए उत्तरदायी है। ये हम नहीं कह रहे, ये न्यूज़ीलैंड में ये रिसर्च हुआ है और उसके भी ये हुआ है। अब उसका रिज़ल्ट ये है कि अब जितनी भी डेवलप कंट्री है ना, वो सारे हमारे गाय को, गौ माता को अब यहाँ से लेकर वहाँ पे लेके जा रहे हैं। जैसे कोलंबिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सारे हमारे गाय गौ माता को अब लेके जा रही है। लेकिन कैसी गौ माता? वैसी गौ माता जिसका हम्प है। जैसे ये देखिए, इस गौ माता का हम्प है ना, अब हमारे नंदी का हम्प देखिए, गाय का देखिए, ये हम्प है। अब ये हम्प का फ़ायदा क्या होता है? आपको थोड़ा-सा पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा। हम्प का फ़ायदा ये है कि जैसे ये अभी सूर्य के रोशनी में ये सारी गौ माता चर रही है। सूर्य के रोशनी में चरने का फ़ायदा ये होता है कि सूर्य की रोशनी सीधे आती है कहाँ? हम्प। ये हम्प उनका एक तरीके से रिसीवर होता है। वो सूर्य की रोशनी का, सूर्य के रेडिएशन को भी वो एक्सेप्ट करती है और उसके बाद इनके ब्लड से होते हुए वो हार्मोनल में जाते हुए इनके एक कंपाउंड बनाती है। उसको क्या कहते हैं? करक्यूमिन। हल्दी, हल्दी पता है ना? हल्दी। हल्दी जो हमारे एंटीबॉडी जो इतना बढ़िया काम करता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें वो जो कंपाउंड है ना करक्यूमिन, वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है इसका, आपका हल्दी का। वही कंपाउंड जो आपका है वो मिलता है इस हम्प के कारण गौ माता के दूध में। इसलिए गौ माता का दूध जो होता है ना वो पीला होता है। आप देखेंगे भैंस का दूध वो क्या होता है? पीला नहीं होता है। आप देखेंगे जर्सी गाय का दूध वो सब पीला नहीं होता है, सब बहुत पतला होता है। तो यही कारण है हम्प का। और उसके बाद जब वहाँ पे मैं बता रहा था, वहाँ पे यूरोपियन कंट्री में जो रिसर्च हुआ, फिर वहाँ के साइंटिस्ट यहाँ के गौ माता पे भी रिसर्च किए और यहाँ पे रिसर्च करने के बाद फिर ये पाए कि भैया वही जो BCM7 जो प्रोटीन जो नुकसानदायक तत्व है वो इस गाय माता में, इस गाय के दूध में नहीं है। क्यों नहीं है? तो यही हम्प के कारण नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही मेन डिफरेंस है A1 और A2 में कि वो सूर्य नारु केतु के कारण इसका दूध में एक पौष्टिक तत्व आता है। और उसके अलावा एक सबसे बड़ा चीज़ ये है कि दूध A1 पिए या A2 पिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें वैसे गौ माता का दूध कंज़्यूम करना है जो स्ट्रेस फ्री हो। हम लोग वैसी गौ माता का जनरली गलती ये करते हैं कि जो 24 घंटा एक खूँटे में बंधी रहती है, खटाल में जो होता है और उसके बच्चों को माँ का दूध पीने के लिए क्या देखने तक नहीं मिलता है। बच्चा हुआ और माँ से वो दूर कर दिया जाता है या फिर उसका क्या होता है पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो गाय हमेशा कष्ट में रहती है, तकलीफ़ में रहती है, स्ट्रेस में रहती है। तो वो हमेशा 24 घंटा किसी को आप बाँध के रखेंगे, वो कैसा दूध आपको देगी, आप सोचिए कभी। तो वो क्या होता है, वो हमेशा वो स्ट्रेस में रहेगी, दूध भी में भी वो उसका स्ट्रेस आता है और जिस कारण आज हमारे में भी एक कल्चर हो गया डिप्रेशन का। ये डिप्रेशन पहले तो नहीं होता था, अब क्यों होता है? ये जब सबसे श्वेत क्रांति आया, दूध का बढ़ावा मिला, यूरोपियन कंट्री के सारे गायों को यहाँ लाया गया, उनके नंदी का सीमन को हमारे गौ माता में डाला गया और हमारी जो गैया जो A2 मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी, वो धीरे-धीरे करके वो A1, A2 पे आ गई और अब ये लग रहा है कि वो धीरे-धीरे वो A1 पे जा रही है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमेशा गाय को स्ट्रेस फ्री खुले आसमान के नीचे उनके लिए चरने के लिए एक बढ़िया उपयुक्त स्थल हो। जैसे ये फार्म है, 155 एकड़ का फॉरेस्ट एरिया है। गौ माता को जिधर इच्छा होता है, कभी मन करती है उस दिशा में जाए, कभी मन करता है उत्तर दिशा जाए, कभी दक्षिण दिशा। वो जहाँ होता है उन्हें पता होता है कि यहाँ पे बिरयानी मिल रहा है, वहाँ पिज़्ज़ा मिल रहा है, उनके हिसाब से।
तो वो उस हिसाब से वो जाते हैं, उन्हें पता होता है, वो अपने इलाज भी खुद ही कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा उनका आज पेट में दर्द है तो उन्हें कौन सा औषधि ग्रहण करना है, उन्हें कौन सा पौधा खाना है, उनसे कौन सा पत्ता खाना है, उन्हें पता होता है। हम उनका क्या इलाज करेंगे, वो हमारा इलाज करती है, वो हमारी गौ माता है, वो हमारा इलाज करती है। इवन गौ माता में ये भी गुण पाया जाता है कि उनके इन्हें पता चल जाता है, जैसे हम इस पे हाथ फेरते हैं तो अब गौ माता को पता चल जाता है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है। अब गौ माता जब चरने जाती है तो वो वहाँ से वही जड़ी-बूटी चर के आती है जो मुझे, जब हम उसका दूध कंज़्यूम करेंगे तो वो उसके दूध में वो औषधि जो चूँकि उसने खाया है, उसके दूध में उस औषधि का गुण आता है और वो गुण जब हम उसके बाद उसका दूध खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाता है और हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। हमारे पुराने लोगों का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहता था, यही कारण था। लेकिन जब से श्वेत क्रांति के बाद हमारे गायों में वो तब्दीली आई, वो हमारे सारे गाय क्रॉस ब्रीड हुआ गए और अब सारे गाय हमारे जो हैं वो किसी का भी हम पे नहीं है। आप देखेंगे किसी अब हम आजकल जो भी गौ माता है किसी का हम पे नहीं। तो आपसे आग्रह है कि आप कहीं भी हो, आप उसी गौ माता का दूध ग्रहण करेंगे जिनका हम्प है। और दूसरा कि जो गाय स्ट्रेस फ्री रहती हो, वैसे फार्म का या वैसे जगह का आप गाय का दूध का सेवन करें जो खुले में विचरण करती है, चरती है और वो हमेशा खुश रहती है। वो खुश रहेंगे तो ही आप खुश रहेंगे, तो ही आपके बच्चा खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच। Yeah.